मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। AFEIS.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और अपने 11 स्तंभों की जो मैंने बात की शुरुआत आपसे की थी, उन्हीं स्तंभों के तहत मित्रों मैं आज 8वें पिलर की बात आपसे करने जा रहा हूं और इसमें मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी के बारे में, सततता और निरंतरता के बारे में। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि मैं यह जानते हुए भी कर रहा हूं कि शायद आप सब मेरी बात से उतना कन्विंस नहीं होंगे। हो सकता है कि आप इस वीडियो को शायद सुनना भी पसंद न करें। अभी आपने शीर्षक सुना है कंटिन्यूटी और इसे आप बंद कर दें, इसलिए कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इस सततता या कंटिन्यूटी वाले मामले में ऐसी क्या बात है कि हम सुने। ठीक है, कंटिन्यूटी निभेगी तो निभ जाएगी, नहीं निभेगी तो कुल मिलाकर के 6 महीने साल भर जमकर तैयारी करेंगे और हम सिविल सर्विस क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों, यह अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो केवल आपका संकट नहीं है, बल्कि ज्यादातर स्टूडेंट का संकट है। और मैं यदि यह बात कहूं तो आप बिल्कुल अन्यथा न लें कि ज्यादातर उन विद्यार्थियों का संकट है जो सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिविल सर्विस के उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि उस जरूरत को समझ नहीं पा रहे हैं जो उसकी प्रिपरेशन की एक तरीके से नींव है। दोस्तों, वो नींव क्या है, उसको आधार बनाकर मैं इस पिलर के बारे में आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी 6 महीने में की जा सकती है, या थोड़े से उदार हो गए, थोड़े से जरा ज्यादा दानी हो गए, तो ये सोच लेंगे कि मैं इसके लिए अपनी जिंदगी का 1 साल देने को तैयार हूं। दोस्तों, उन्हें मैं यह विशेष रूप से चेतावनी देना चाहूंगा, या थोड़ी विनम्रता से कहूं तो सचेत करना चाहूंगा कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो शायद सही नहीं सोच रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मित्रों कि वो बिल्कुल गलत ही सोच रहे हैं, हो सकता है किसी किसी के साथ चमत्कार हो जाए। और आप YouTube पर जो प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं उसमें कहीं कहीं सफल जो स्टूडेंट हैं उनके इस तरह के स्टेटमेंट भी सुन रहे होंगे कि मैंने 6 महीने की तैयारी की और 1 साल की तैयारी की और उसी में मुझे अच्छा रैंक मिल गया। लेकिन मित्रों, उसमें जो छिपा हुआ तथ्य है, जो बिटवीन द लाइन्स होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कहा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, वो ये है कि वो धीरे धीरे धीमी तैयारी पीछे से पता नहीं कितने समय से करते आ रहे थे, वो नहीं बताते। हाँ, ये बात जरूर है कि 6 महीने साल भर अब उन्होंने पूरी तरह से इसी को दे दिए। तो दोस्तों, उस सत्य को समझिए और मानकर चलिए कि जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में स्पेशली अंडरलाइन करना चाहूंगा, एम्फसाइज करना चाहूंगा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी टोटल घंटों की गिनती से नहीं होती है कि आपने 200 घंटे दे दिए, 400 घंटे दे दिए और ये 400 घंटे मैंने 6 महीने में दे दिए, 2 महीने में दे दिए तो मेरी तैयारी हो जाएगी। उसका कारण क्या है? उसके कारण को दोस्तों आप केवल तब समझ पाएंगे जब आप कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ लीजिए, पढ़ ही नहीं लीजिए बल्कि आप जो तैयारी, जिस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं वो कर लीजिए। 5 दिन प्रैक्टिस करके देख लीजिए, अभ्यास करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, पढ़ जाइए 5 दिन में, रट डालिए उसको और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठा करके देखिए जो सिविल सर्विस में पूछा गया है और फिर आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसे सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी का तरीका बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो भी फैसला होना है आपके आंसर राइटिंग के आधार पर ही होना है। फिर आपको लगेगा कि नहीं शायद मेरे पढ़ने का तरीका ठीक नहीं था, या शायद मुझे कोई और दूसरे राइटर की किताब पढ़नी पड़ेगी, या शायद मुझे कोचिंग क्लास से चीजों को समझना पड़ेगा। वो चाहे जो भी आप अर्थ लगाएं, और हो सकता है कि इससे आपकी समस्या थोड़ी बहुत सुलझ भी जाए, लेकिन जो मूल समस्या है मित्रों वो यह है कि आपको धीरे धीरे सिविल सर्विस के जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं, अपनी चेतना तक पहुंचाना है, जिसे रिसना कहते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है कि मान लीजिए कि खूब तेज बारिश हो रही है, 15 मिनट तेज बारिश हुई, पानी बिल्कुल गलियों में भर गया और बहकर निकल गया। याद रखिए कि पानी तो खूब बरसा, लेकिन वो जमीन के अंदर नहीं पहुंचा है, पानी रिसा नहीं है, तो उसका फसल को ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। सिविल सर्विस की तैयारी में फ्रेंड्स जो आप पढ़ते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में हो, चाहे वो नॉलेज के फॉर्मेट में हो, आपकी चेतना में रिसना चाहिए। जब तक वो रिसेगा नहीं तब तक 3-4 चीजें मित्रों नहीं होंगी। आप इसे समझ लीजिए। मैं बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एग्जामिनेशन में मैं मेंस की बात कर रहा हूं, और सही एग्जामिनेशन तो मेंस ही है मित्रों, कि आपको
20 क्वेश्चंस एटलीस्ट हल करने होते हैं, 200 शब्दों के, 4000 शब्द लिखने होते हैं, 20 क्वेश्चन हल करने होते हैं, 180 मिनट का समय होता है, यानी कि 9 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप तुरंत लग जाते हैं तो इसका चैलेंज क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 9 मिनट आपको मिले हैं एक क्वेश्चन के लिए, आपके दिमाग को इस रेडी रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा 3 चीजों के लिए। पहला तो यह कि वह प्रश्न को समझकर तुरंत फास्ट तरीके से क्या क्या उसमें लिखना है, उसके कंटेंट तुरंत डिसाइड कर ले, तुरंत उसके कंटेंट दिमाग में आ जाए। पहला है कंटेंट। दूसरा है स्ट्रक्चर, कि कंटेंट तो आ गया लेकिन अब आपको इसे किस फॉर्मेट में आंसर लिखना है, वो आपके दिमाग को तुरंत डिसाइड करना होगा। और इसके बाद प्रश्न का उत्तर लिखकर तुरंत आपके दिमाग में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट कर सके तुरंत। यहां आपको अंगड़ाई लेने का वक्त नहीं है, और ऐसा उसे 20 बार करना पड़ेगा, 20 टाइम्स। आपको क्या लगता है कि ये जो मैकेनिज्म है, अगर इसे मैं मैकेनिज्म ही कहूं, तो आपके दिमाग में कैसे आएगा? आपको अपने दिमाग को इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। ये दिमाग कैसे ट्रेंड होता है? दोस्तों, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जब पहले बार आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो आप साइकिल चलाते समय देखिए कि कितने अलर्ट रहते थे, या आप बाइक चलाना सीख रहे थे, या आप 4 व्हीलर चलाना सीख रहे थे, तो आप एक एक चीज को विचार करके करते थे कि नहीं, अब ब्रेक मारना है तो लेफ्ट हैंड को धीरे से दबाना पड़ेगा, या 4 व्हीलर में आपको ब्रेक लगाना है तो सबसे पहले आपको एक्सीलेटर स्पीड कम करनी चाहिए, या गियर बदलने से पहले स्पीड कम करके और इस तरीके से गियर बदलना होगा। सारी चीजें आप सोच सोच करके करते थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब आप इसे बार बार करने लगे तो अब आप नहीं सोचते हैं। सच पूछे तो साइकिल भी चलती जाती है, और आपकी जो 4 व्हीलर है, जो कार है, वो भी चलती जाती है। बैठे जरूर आप ड्राइविंग सीट में हैं, लेकिन सोच विचार कर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस बीच में आपने अपने दिमाग को इतना ट्रेंड कर लिया है कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है, जो ड्राइविंग का जो मैकेनिज्म है, वह आपके दिमाग में, या यूं कह लीजिए, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में रच बस गया है, और चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं। ये रचने बसने का काम कैसे होगा? बस केवल मेरे, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो क्रमशः ही होगा, यह तो धीरे धीरे ही होगा। यानी कि आपको नॉलेज को पचाना है। मैं एक ही दिन में 2 किलो घी पी करके, 50 अंडे खा करके और 10 किलो दूध पी करके ताकतवर नहीं बन सकता। भले ही मुझे टोटल क्वांटिटी इतनी ही खाने को डॉक्टर ने कहा हो, लेकिन वो दिन बताएगा कि इतनी क्वांटिटी आप 2 महीने में खाइए, तब वह मेरे शरीर का, मेरी एनर्जी का हिस्सा बनेगा, अदरवाइज नहीं। और मित्रों, एक और बात मैं यहां कहना चाहूंगा, और वो है एनालिटिकल पावर। आप देख रहे हैं कि सिविल सर्विस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यही तो सिविल सर्विस के चैलेंजेस है। सिविल सर्विस का चैलेंज सिलेबस नहीं है, सिविल सर्विस का जो चैलेंज है वो आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग एनालिटिकल फॉर्म में। वो एनालिसिस पावर कैसे आएगी, एनालिटिकल पावर कैसे आएगी? याद रखिए कि वो रटने से नहीं आएगी चीजों को, नो, नॉट एट ऑल। धीरे धीरे वो आपके जब चेतन मन से अवचेतन मन में उतरती चली जाएगी, तो आप देखिए, क्योंकि ये कैपेसिटी बिल्डिंग है। जो मैंने अभी आपके शक्ति वृद्धि की बात कही, दूध और अंडे और घी के संदर्भ में, नॉलेज के संदर्भ में भी बिल्कुल वही बात है कि वो आपकी चेतना में रच बस जानी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपने गेन किया है, गैदर किया है, वो दिमाग में इतने रच बस जाने चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो फटाफट बाहर आने शुरू हो जाए। तब आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप होती है फ्रेंड्स, अदरवाइज नहीं होती है। और चलिए एक बात और मैं कह दूं यहां, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी से भी पूछ लीजिए आप, जो सिविल सर्विस की तैयारी कराने के बारे में आपको गाइड करता हो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि आप न्यूज महीने में 1 दिन सुन लीजिए, या चलिए न्यूज तो नहीं सुन सकते, आप न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है पढ़ने की। महीने में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की मैगजीन्स आती हैं, उसमें सबका संकलन होता है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। कोई भी आपसे यह कहने का दुस्साहस नहीं करेगा। वो हमेशा कहेंगे कि न्यूज रोज सुनिए, न्यूज़पेपर रोज पढ़िए। इसका मतलब क्या हुआ? अदरवाइज मैगजीन में आपको चीजें मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। आजकल दुनिया भर के बाजार में नोट्स मिलते हैं, महीने भर का कलेक्शन, 6 महीने का कलेक्शन, साल भर का कलेक्शन। मैगजीन्स के स्पेशल इशू निकलते रहते हैं, साल भर के कलेक्शन का वार्षिकांक निकलता रहता है, उसमें पढ़ लीजिए, बात तो बन गई। तो क्यों आप रोज अखबार पढ़ने की, न्यूज सुनने की, मतलब फालतू के संकट मोल ले रहे हैं? क्यों?
उसका भी जो संबंध है वो कंटिन्यूटी से है, उसका संबंध निरंतरता से है कि जब आप किसी भी टॉपिक को या इन सब चीज़ों से निरंतर संपर्क में बने रहते हैं, कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं, तो वही सही मायने में आपकी चेतना का हिस्सा बनता है, आपकी ज्ञान का हिस्सा बनता है और तभी आप उसका सही रूप में प्रयोग कर पाते हैं। आपको मालूम है कि रटने की जो क्षमता है वो सिविल सर्विस की नैया पार नहीं लगा सकती। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक ऑप्शनल सब्जेक्ट का संबंध है उसमें मैं कंटिन्यूटी के इतने महत्व को नहीं देख पाता हूं। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप पढ़ लीजिए, आप थोड़ा बहुत पहले से भी जानते होंगे, नहीं तो जो मैं 4-6 महीने लगा करके आप रट लीजिए, बहुत से रटी हुई भी चीजें काम आती हैं। हालांकि ह्यूमैनिटी को जो सब्जेक्ट है उसमें रटे हुए से नैया पार नहीं लगती है, लेकिन फिर भी चलिए कुछ तो कर लेंगे। वहां तो थोड़ी सी आप लिबर्टी ले सकते हैं, वहां भी मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेने की बात कर रहा हूं, पूरी लिबर्टी लेने की बात करने की हिम्मत मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जनरल स्टडीज, ऐसे राइटिंग, इंटरव्यूज, इसमें तो फ्रेंड्स मैं कभी भी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर सकूंगा कि आप टोटल 500 घंटे पढ़ लीजिए और आपकी पढ़ाई हो जाएगी और एक दिन में आप 5 घंटे दे दीजिए तो आपको 500 घंटे देने के लिए 100 दिन की जरूरत है, 100 दिन में आप तैयारी कर लेंगे। कम से कम मित्रों, यह मैं तो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूटी के महत्व पर जो भी मैंने बातें की हैं उस पर आप विचार कीजिए, थोड़ा सा ट्रायल ले लीजिए और ठीक लगता है तो फिर इसे स्वीकार करके उसी पैटर्न पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारे द्वारा आपको ऐसे वीडियो और प्रोवाइड किए जाते रहें, तो आप हमारे YouTube चैनल AFE IAS को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर भी करें। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।